भारत में चाहे लोकसभा का चुनाव हो या फिर राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो, इन चुनावों को पूरा करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो चुनाव आयोग की होती है। अब देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त का ऐलान कर दिया गया है। ज्ञानेश कुमार देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव, उसके बाद अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव, असम विधानसभा चुनाव और फिर तमिलनाडु के विधानसभा का चुनाव, जिन्हें पूरा करवाने की जिम्मेदारी इनकी होगी। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा चुनाव आयुक्त का भी पद महत्वपूर्ण होता है। लेकिन चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त में अंतर क्या है? बहुत से लोगों को इस बारे में कंफ्यूजन होता है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त में आखिर अंतर है क्या। इस बात का उन्हें नहीं पता होता। तो आज को मैं बताती हूँ, मुख्य चुनाव आयुक्त का पद सिर्फ एक होता है, यानी कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री, वहीं चुनाव आयुक्त दो होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसी तरीके से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयोग में अंतिम फैसला लेने का जो अधिकार होता है वो मुख्य चुनाव आयुक्त को ही होता है। हालांकि फैसले तक पहुंचने में और विचार विमर्श करने में चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त का सहयोग करते हैं, उनकी भूमिका होती है। कार्यकाल की बात की जाए तो दोनों ही 65 साल की उम्र या फिर 6 साल तक का कार्यकाल पूरा कर सकते हैं। इनमें से जो भी पहले हो वो होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का पद सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह होता है। इन्हें हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव पारित करना होता है। वहीं चुनाव आयोग को राष्ट्रपति द्वारा भी हटाया जा सकता है। इसके लिए प्रक्रिया इतनी मुश्किल नहीं